हस्बैंड ने पूजा की है, मुझे पूजा नहीं करनी थी, तो उन्होंने भोग लगा दिया और भगवान के सामने में धूप बत्ती जला दी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और इस समय मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 7। हस्बैंड 6:30 बजे निकल गए थे, तो मैं 5-10 मिनट के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि तुरंत काम नहीं करती हूँ। बोला जाता है झाड़ू तुरंत नहीं लगानी चाहिए जब कोई भी घर से जाता है, तो मैं 5-10 मिनट के लिए बैठ जाती हूँ। और देखिए किस तरह से सामान को फैला के गए हैं। बच्चों ने रात में पढ़ाई की तो बुक वगैरह सब यहीं पे रख दी इस तरह से। जितना समझाओ, पर बच्चे इतनी जल्दी कहाँ समझते हैं। कोई बात नहीं, बच्चे छोटे हैं अभी, तो सब कुछ मैनेज करना है। और मुझे तो घर को अच्छे से रखना, सिस्टमेटिक तरीके से रखना बहुत अच्छा लगता है। फिर भी मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं। और फिर ये देखिए, और थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, लेडीज़ों के साथ थोड़ी सी दिक्कत रहती है। और आपको दिखाते क्या क्या सामान कहाँ कहाँ फैला के गए हैं। ये देखिए, टॉवल दरवाजे पे टांग दी है। और बच्चों ने रात में पढ़ा तो बुक वगैरह यहीं पे रख दी है। ये देखिए, वन मुंडा यहाँ पे डाल गया। रात में नेल काटे थे तो नेल कटर भी यहीं पे डाल दिया। तो अब ये सब चीज़ें मुझे क्लीन करनी है फटाफट। बच्चे भी सो रहे हैं अभी, तो इनको भी मैं 8 बजे के आसपास उठा दूँगी, जब तक मैं किचन क्लीन हो जाएगा। और ये देखिए, किचन भी मॉर्निंग के टाइम पे इतना मैसी हो जाता है, क्योंकि ये होता है जल्दी जल्दी करो, लेट ना हो जाए। तो ये देखिए, बस अब जल्दी से किचन भी क्लीन कर लेंगे और नीचे जाके भी झाड़ू पोछा करना है हमें। चलिए अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करते हैं। चलिए अपने लिए अब सेब काट के खाते हैं। और बहुत दिन से वीकनेस लग रही थी, तो हमने कहा चलिए ये सब चीज़ें मंगा के खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। दवाई पे ज़्यादा डिपेंड नहीं हो सकते, दवाई कहीं ना कहीं नुकसान भी करती है। और जब हेल्थ सही रहती है तो सब कुछ अच्छा लगता है, काम करने में भी मन लगता है। और बीपी मेरा बहुत लो हो रहा है इस टाइम है, तो मैंने कहा चलो ये सब मंगा के खाते, इससे ताकत भी आती है। और जहाँ आप बीमार पड़े तो पूरा घर बीमार हो जाता है, तो पहले हेल्थ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, बेटी भी मेरे साथ लगी है, तो अब किचन जल्दी से क्लीन कर लेते हैं और सारे सामान को उनकी अपनी जगह पे रख देंगे। और आटे को भी कटोरी में करके रख देंगे, अगर बाहर रह जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। गर्मी बहुत पड़ रही है। और बर्तन भी अब साफ़ कर लेंगे, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, तो बहुत काम रहता है, तो फटाफट इनको भी कर लेते हैं।
और बच्चे अब सो के उठ गए हैं। बेटी तो किचन में काम कर रही थी और बेटा भी उठ गया है। तो अब जल्दी से कमरे को भी साफ़ कर लेते हैं, चादर वगैरह तहा लेते हैं। रात में बच्चे बहुत गंदा करते हैं, जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे बुक वगैरह डाल देते हैं। और इन मॉर्निंग में ये भी जहाँ यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी होती है, तो टॉवल कहीं दरवाजे पे डाल देंगे, लोअर टी शर्ट मतलब कहीं डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, कहीं पे भी पाएंगे डाल देंगे। तो इसमें जल्दी रहती है, तो इसलिए तो मतलब अब कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। देखिए शर्ट और लोअर, अब मैं चादर को अच्छे से झाड़ देंगे और फिर अच्छे से बिछा देंगे चादर को झाड़ के। और चलिए फटाफट ये भी काम कर लेते हैं। और ये देखिए मैंने बेड की चादर झाड़ के बिछा दी है और बच्चों की कॉपी किताबें उनकी रैक में रख देंगे जाके। और हर जगह बच्चों ने अपना सामान फैला रखा है, क्या ड्राइंग रूम हो चाहे बेडरूम है। अब सोफ़े के कवर भी झाड़ के बिछा दूंगी, क्योंकि ऊपर रूम में छोटी सी जाली लगी हुई है, खिड़की टाइप की छोटी सी, तो वहाँ से बहुत धूल गर्दा आती है। तो सोफ़े को भी झाड़ देंगे अच्छे से और फिर सोफ़े के कवर को बिछा देंगे। और ये देखिए बेटी अपना कॉपी किताबें लगा रही है, ये कुछ ना कुछ किया ही करती है। बेटे से तो कोई मतलब नहीं, पर ये अपने सामान को अच्छे से सेट करके रखती है। मैं मॉर्निंग में जैसे ही उठी थी तो मैंने ये थोड़े कपड़े थे तो मैंने भिगो दिए, क्योंकि भिगो दो तो अच्छे से मैल साफ़ हो जाता है और टाइम भी नहीं लगता है धुलने में, फटाफट कपड़े धुल जाते हैं। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, डेली के कपड़े तो मैं इसी तरह से धुलती हूँ। और जो इनके कपड़े होते हैं, चादर वगैरह होती है, तो पर्दे हैं, वो उन सब चीज़ों के लिए मैं मशीन लगाती हूँ, वरना डेली के कपड़े तो मैं हाथ से धुल लेती हूँ। इससे हाथ की भी एक्सरसाइज हो जाती है, बॉडी भी फिट रहती है। अब मैं नहा के आ गई तो मैंने कहा चलो बाल बांध लेते हैं, काम तो दिन भर का रहता है, अगर काम में लग जाओ तो फिर नहीं हो पाता है, फिर इवनिंग में ही रहता है। तो पर नहीं, मैं डेली कर लेती हूँ इसी तरह, पूजा करने के बाद मैं फिर अपने बालों को बांध लेती हूँ और थोड़ा बहुत जो मेकअप करना होता है डेली वाला तो वो कर लेते हैं। मुझे लगा था कि बीपी मेरा लो हो रहा है, तो मैंने कहा चलो कॉफ़ी बना लेते हैं और मूंग के पापड़ तल लेते हैं। तो बच्चों ने बोला हम लोग भी कॉफ़ी पियेंगे, तो वही कर रहे हैं इस समय, मूंग के पापड़। मुझसे किसी ने बोला था कि जब बीपी लो हो तो मूंग के पापड़ और कॉफ़ी पियो तो तुरंत नॉर्मल हो जाता है, बीपी मतलब बीपी कवर कर देता है। तो मैंने कहा चलो, और अच्छे भी लगते हैं कॉफ़ी के साथ मूंग के पापड़ खाने का। आप लोग भी ट्राई करिएगा, जब भी बीपी लो हो तो आप लोग भी मूंग के पापड़ और कॉफ़ी लीजिएगा। यहाँ पे हम सब लोग ने कॉफ़ी पी ली है, अब हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। खाने में बना रहे हैं मसूर की दाल, चावल, रोटी। तो मसूर की दाल बनाने के लिए मैंने मक्खन का यूज़ किया है और यहाँ पे मेरा मक्खन हो गया है। तो अब इसे मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया है, बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और टमाटर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
उसके बाद 5 मिनट के लिए मैं दाल डाल के दाल को भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर रोटी बना लेंगे और चावल बना लेंगे, तो खाना जल्दी से रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हमारे मसाले हो गए हैं, अच्छे से भुन गए हैं और मसालों ने तेल छोड़ दिया है। तो इसमें अब हम डालेंगे मसूर की दाल। मसूर की दाल को भी हम 5 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे, 3 से 4 सीटी लेंगे और उसके बाद दाल बनकर रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पे खाना हमारा रेडी हो गया, तो मैंने सबकी थाली लगा दी है। अब हम लोग साथ में मिलकर खाना खाएंगे। पापा की थाली नीचे भिजवा देंगे क्योंकि वो उनको ऊपर चढ़ने में बार बार दिक्कत होती है, तो मैं उनका खाना नीचे ही भिजवा देती हूँ। सबसे पहली प्लेट तो मैं उन्हीं की लगाती हूँ। तो चलिए अब यहीं पे ब्लॉग का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।